वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 15 जुलाई 2024 और 15 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया? तो बास्टिल दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 14 जुलाई को। कब मनाया गया? 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया गया। अब आपने सुना होगा फ्रांस में बास्टिल परेड होती है जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिए थे, है ना। तो दोस्तों बास्टिल परेड कहाँ की है? फ्रांस की है। तो बास्टिल दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। इतने अभी तक इम्पोर्टेंट डे हमने मना चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? तो खारची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा की बात करें, राजधानी है अगरतला, सीएम है मानिक साहा और गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। माफ़ी चाहते हैं, 115वीं जयंती मनाई गई है वीर विक्रम सिंह जी की। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है और सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपको त्रिपुरा के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों प्रयागराज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गीतानास नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है? तो ये दोस्तों लिथुआनिया के, है ना, लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानास नौसेदा। इन्होंने दूसरी बार शपथ ली है। ये हैं गीतानास नौसेदा। अच्छा, नियुक्ति से संबंधित बात है तो डिक सू नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टो लैम वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेस प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। प्रोबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो अपने देश भारत की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी, है ना, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले देखते हैं भारत के बारे में। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। फाफ्ट ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उत्सर्जक बना है। माफ़ी चाहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक।
नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो नेपाल के तीसरी बार अब प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तीसरा कार्यकाल है इनका, मतलब कि पहले 2 बार हो चुका है, अब ये तीसरी बार है। बीच में पुष्प कमल दहल थे, अब ये हैं KP शर्मा ओली, ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनके पहले कौन थे? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, है ना। तो दोस्तों ये है KP शर्मा ओली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये दोस्तों तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार में नियुक्त किया गया है ना। पहली ट्रांसजेंडर है ये, बिहार में नियुक्त किया गया है सब इंस्पेक्टर के रूप में। अच्छा, बिहार की बात करें उससे पहले देखते हैं ये कौन है दोस्तों। इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। अच्छा, बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। CM है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अच्छा, 75 साल बाद मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है सब इंस्पेक्टर के रूप में, है ना। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। इतने फैक्ट आपको बिहार के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है ना। कहाँ पे रखा गया है? हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, ये UAE में रखा गया है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, किसके नाम पर रखा गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक हैं डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत और UAE ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। और भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। इतने फैक्ट आपको UAE के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, है ना। और इनको अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, पहले इसका नाम ट्विटर था, अब इसका नाम X रख दिया गया है। इस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना। 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी बने हैं। अच्छा, देखिए 100 मिलियन इन्होंने पार कर लिए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा, है ना। अच्छा, पिछले 3 साल में मोदी जी को 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2009 में X ज्वाइन किया था, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये हो रही दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पे? बहुड़ा यात्रा उड़ीसा में हो रही है। तो उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही है। इस दौरान क्या होता है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस आएंगे, है ना। तो ये यात्रा निकाली जाती है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं अभी दोस्तों उड़ीसा के माफ़ी चाहते हैं मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम हैं और गवर्नर हैं रघुवर दास, है ना। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एडी कैंप बनी है। इतने फैक्ट आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई, CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, भूटान और अपना देश भारत पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। अच्छा, भूटान की बात करते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नगल रत्नम। अच्छा, प्रधानमंत्री हैं तरेटी टोपके। कौन है? तरेटी टोपके। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो मिला है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये हैं कार्लोस अल्कराज। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।